एक दो नहीं बल्कि 5 भारतीय रणधीरों ने घमंडी इंग्लैंड के घमंड को किया पहले टी20 मुकाबले में चकनाचूर। अगर हम बात करें पहले टी20 मुकाबले की तो बहुत उम्मीदें थी इंग्लैंड टीम से। पहले तो उनके कोच ब्रेंडन मैकुलम बन गए थे, टेस्ट फॉर्मेट में जिसने बैच बॉल का इजाद किया था, टेस्ट फॉर्मेट को जिसने टी20 में तब्दील कर दिया था। सबको यह उम्मीद थी कि यार ब्रेंडन मैकुलम कोच टी20 फॉर्मेट में, आप सोचिए किस तरीके से इंग्लैंड टीम खेलेगी। पहले से ही ताबड़तोड़ अंदाज में फियरलेस अप्रोच में खेलते हैं। ब्रेंडन मैकुलम के आने के बाद तो 200 और 300 वाले स्कोर बहुना साबित होने लगेंगे, लेकिन भारतीय रणधीरों के आगे बैच बॉल की एक भी नहीं चली, ब्रेंडन मैकुलम की एक भी नहीं चली और पूरी तरीके से गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव और 5 भारतीय के रणधीरों ने मिलकर इस तरीके से इंग्लैंड टीम को दबोचा कि वो सहम गए पहले टी20 मुकाबले में। अब 5 जो टी20 मैचों की श्रृंखला है उसमें आप समझ सकते हैं किस तरीके का नतीजा आने वाला है और भारतीय जाबाज किस तरीके का प्रदर्शन करने वाले हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले रणधीर की तो अर्शदीप सिंह रहे। पहले ओवर से ही उन्होंने इस तरीके से कहर बरपाती हुई गेंदबाजी की कि जो इंग्लैंड टीम का टॉप ऑर्डर क्रम था वो धाराशायी हो गया, तहस नहस हो गया। उन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारियां थी, खासकर फिल सॉल्ट से सबको खतरा था। ईडन गार्डन पिच को वो अच्छी तरीके से समझते थे, अच्छी तरीके से पिछले साल परखे हुए थे। कोलकाता की तरफ से यहां पर उनका बल्ला आग उगला हुआ था तो गंभीर के जहन में डर था कि कहीं फिल सॉल्ट का बल्ला बोला, पावर प्ले के ओवरों में तगड़ा बोला तो फिर क्या कुछ हो जाएगा। वहीं पर अर्शदीप सिंह ने कहा, यार गंभीर आप थोड़ा सा शांति से बैठिए, देखिए मेरी कार बरपाती हुई गेंदें क्या करती है, और फिल सॉल्ट को चलता किया, बिना खाता खोले पवेलियन का रुख इख्तियार करवाया। 0 रन 3 गेंदें बनाए फिल सॉल्ट 3 गेंदों पर। वहीं फिर बेन डकेट, इनसे भी खतरा बड़ा था क्योंकि स्पिन के बेहतर खिलाड़ी माने जाते हैं, स्वीप रिवर्स स्वीप का जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं। तो यह सबके ध्यान में था कि अगर पावर प्ले डका लेगा डकेट तो फिर रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल जो स्पिन की तिकड़िए दबाव में आ सकती है, लेकिन अर्शदीप सिंह इनको पावर प्ले डकने नहीं दिए और इनको भी चलता करके शुरुआती 2 झटके इंग्लैंड टीम को दे डाले। तो अर्शदीप सिंह का जो शुरुआती स्पेल रहा जिसकी जरूरत थी, जहां पर स्विंग प्राप्त हो रहा था, तो यह था उम्मीद कि शुरुआती झटके देंगे इंग्लैंड को, वो इंग्लैंड को दिया। और उससे भी बड़ी बात, खास बात, महत्वपूर्ण बात की रन गति पर भी लगाम रखा। 4 ओवर में 17 रन खर्चे, 2 विकेट निकाले। अगर हम बात करें दूसरे रणधीर की तो वरुण चक्रवर्ती रहे। वरुण चक्रवर्ती जब से कमबैक किए भारतीय टीम में शानदार उनका कमबैक रहा है। हर मुकाबले में पिछले मुकाबले से एक खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखा है। और उससे भी बड़ी बात कि जब भारतीय टीम संकट की स्थिति में अपने आप को पाती है, वरुण चक्रवर्ती संकट से उबार कर लाते हैं। चाहे आपको साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 श्रृंखला याद हो, वहां पर चक्रवर्ती का परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन था और इस पहले मुकाबले में 3 सफलताएं दिलाई हैं। और उन 3 सफलताओं पर आप नजर डालिए, लियाम लिविंगस्टन जिसके ऊपर पूरा मिडिल ऑर्डर निर्भर था, जॉस बटलर जो टिक चुके थे, डट चुके थे, भारतीय टीम के लिए खतरा बन चुके थे, उनको 68 रनों पर चलता करके पूरी तरीके से भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत ही दिला डाली थी, आप कह सकते हैं। वहीं अगर हम तीसरे विकेट की बात करें तो जैकब बेथल रहे, कुछ खास हैरी ब्रूक रहे, इनका शिकार बने। हैरी ब्रूक इनकी गेंद बिल्कुल नहीं समझ पाए, अन्यथा हैं बहुत तगड़े खिलाड़ी। तो तीनों महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाकर एक भारतीय टीम को कह सकते हैं एक तरीके से इस मुकाबले में जीत वरुण चक्रवर्ती ने वहीं पर दिला दी थी। उसके अलावा अगर हम तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो अक्षर पटेल, इनका भी कमाल लाजवाब प्रदर्शन रहा। 4 ओवरों में 1 मिनट करके 22 रन दिया, 2 विकेट निकाले। और जब वरुण चक्रवर्ती का स्पेल समाप्त हुआ, रवि बिश्नोई का स्पेल समाप्त हुआ, तो इन्होंने मोहरा थमा और भारतीय टीम को मैच में बनाए रखा। हार्दिक पांड्या चौथे रणधीर रहे जिन्होंने 4 ओवरों में 42 रन देकर 2 विकेट निकाले। खर्चीले जरूर साबित रहे लेकिन विकेट इनके कॉलम में भी जुड़ा रहा। वहीं अगर हम 5वें रणधीर की बात करें तो अभिषेक शर्मा रहा, क्योंकि इस पिच पर भैया बल्लेबाजी करना काफी कठिन था। यहां पर आप इंग्लैंड के बल्लेबाजों का अगर स्कोर कार्ड देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जॉस बटलर प्रभावित करते हुए दिखे। उसके अलावा डबल डिजिट क्रॉस कर पाना इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए मुश्किल था इस पिच पर। वहां पर अभिषेक शर्मा तूफानी पारी खेलते हैं। वहां पर अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट 232.25 का रहता है, 79 रन बनाते हैं 34 गेंदों पर, 5 चौके 8 छक्के। तो आप समझ सकते हैं कि अभिषेक शर्मा की यह पारी कितनी काबिले तारीफ थी। अभिषेक शर्मा ने कितना जोरदार प्रदर्शन किया और भारतीय टीम को एक तरफा अंदाज में जीत दिलाई। 12.5 ओवरों में
जीत आई है उसमें अभिषेक शर्मा की पारी का बड़ा योगदान है। इस अर्धशतक के साथ अभिषेक शर्मा ने यह भी बता दिया कि वो टी20 क्रिकेट में लंबे समय के लिए बने रहने वाले हैं और लंबे समय के लिए टिकने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा इन 5 रणधीरों का प्रदर्शन और आपको क्या उम्मीद है कि आगे आने वाले टी20 मुकाबलों में किस तरीके से ये प्रदर्शन करने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।